केशव नाम का एक विनम्र और गुणी किसान रहता था। वह अपनी दयालुता, ईमानदारी और मेहनती कार्य के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। केशव ने हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद की, अपनी भरपूर फसल साझा की और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखता था। एक दिन इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। फसलें सूख गई, जल स्रोत सूख गए और भूमि पर अकाल मंडराने लगा। उनके मेहनती प्रयासों के बावजूद केशव की फसलों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें वह सब कुछ खोने का जोखिम उठाना पड़ा जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। निराश और भ्रमित महसूस करते हुए केशव ने गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन लेने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। रास्ते में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने विशाल परिदृश्यों की यात्रा की। हफ्तों की यात्रा के बाद केशव उस शांत उपवन में पहुंचे जहां बुद्ध रहते थे। बड़ी विनम्रता के साथ केशव बुद्ध के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और अपने दिल की बात बताई। उन्होंने पूछा, हे बुद्धिमान, मैंने अपना जीवन अच्छाई और धार्मिकता के लिए समर्पित कर दिया है, फिर भी मुझे इस सूखे के कारण भारी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बुद्ध अपनी शांत उपस्थिति के साथ मुस्कुराए और केशव को अपने पास बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने एक गहन कहानी साझा करना शुरू किया, जिसमें अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि थी। एक बार की बात है, राजसी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एथन नाम का एक युवक रहता था। वह अपने दयालु हृदय के उदार स्वभाव और लोगों की अच्छाई में अटूट विश्वास के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद एथन हमेशा चेहरे पर मुस्कान और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता रहा। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गांव में एक विनाशकारी तूफान आया, जो अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया। घर नष्ट हो गए, फसलें बर्बाद हो गई और एक समय जर्जर स्थिति में आ गया। अपना सब कुछ खोने के बावजूद एथन अपने जीवन को नए सिरे से बनाना शुरू कर दिया। जबकि गांव ने अपने नुकसान पर शोक व्यक्त किया, एथन को अपने साथी ग्रामीणों की मदद करने में सांत्वना मिली। उन्होंने अथक रूप से दूसरों के साथ काम किया, अपनी सहायता की और सांत्वना भरे शब्द कहे। उनका मानना था कि सबसे बुरे समय में भी अच्छाई की जीत होगी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एथन का सकारात्मक रवैया पूरे समुदाय को प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे गांव को अपना पूर्व गौरव पूर्ण प्राप्त होने लगा। नए घर बन गए, खेत बोए गए और ग्रामीणों के बीच एकता की एक नई भावना पनपी। हालांकि इस सुधार के बीच एक मुश्किल फिर से आ गई। एथन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा। ग्रामीण, जो उसकी अच्छी भावना के लिए बहुत आभारी थे, उसके बिस्तर के पास इकट्ठा हुए। उनके दिल दुख से भर गए थे जब एथन कमजोर और नाजुक पड़ा हुआ था। लिली नाम की एक युवा लड़की, जिसकी एथन ने एक बार तूफान के दौरान मदद की थी, भारी मन से उसके पास आई। उसने पूछा, क्यों एथन, तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? उसके चेहरे से आंसू बह निकले। एथन ने अपनी सारी ताकत जुटाकर धीरे से मुस्कुराया और उत्तर दिया, मेरी प्यारी लिली,
जीवन खुशी और दुख के धागों से बुनी हुई है। हम हमेशा यह नहीं समझ सकते कि कुछ घटनाएं क्यों घटित होती हैं, लेकिन प्रत्येक धागे का अपना उद्देश्य होता है जो हमें आकार देता है। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी जब अच्छे लोगों को कठिन समय का सामना करना पड़ता है तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह इसके लायक होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें सहन करने और दूसरों को प्रेरित करने की ताकत होती है। अपनी कठिनाइयों के माध्यम से हम करुणा, सहानुभूति और एक अच्छा इंसान बनना सीखते हैं। हम प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। उन लोगों के लिए आशा करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। फिर बुद्ध ने कर्म के कारण और प्रभाव के नियम पर जोर दिया, जहाँ किसी के पिछले कार्य, इरादे और विचार उनके वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। हालांकि उन्होंने कर्म के प्रति आगाह किया, केशव को याद दिलाया कि यह कई कारकों का एक जटिल परस्पर क्रिया है जो किसी के व्यक्तिगत कार्यों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने विस्तार से बताया, केशव, आपके पुण्य कर्मों ने निसंदेह सकारात्मक कर्म उत्पन्न किए हैं जो उचित समय पर फल देंगे। हालांकि आपके अपने और दूसरों के पिछले कार्यों के प्रभाव बड़ी ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ मिलकर विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह समझ व्यक्त की कि हालांकि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें हो सकती हैं, यह ऐसी चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया और अच्छे कार्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो हमारे आंतरिक कल्याण को आकार देती है और हमें सच्ची खुशी और ज्ञान के करीब लाती है। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को